तो अभी तक हम जिस पासे के बारे में जाने हैं उस पासे के सतह पर 1 से 6 तक अंक होते थे, लेकिन क्वेश्चन में अंक के जगह पर अंक को ना देकर उसके जगह पर कोई चिन्ह, कोई प्रतीक, कोई अक्षर या फिर कोई कलर दिया होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा अक्षर, कौन सा कलर, कौन सा प्रतीक होगा? तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें क्या है, दो पासे दिए गए हैं। क्या है उसमें? दो पासे दिए गए हैं। अब तो सबसे पहले हम दो पासे को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पासा हमारा ए हो गया और दूसरा पासा हमारा इस तरह से यहाँ पर बना दिया। अब इस पासे में क्या है, अंक नहीं लिखे हुए हैं। इस पासे पर कोई अक्षर है, कोई कलर है, कोई प्रतीक है या फिर कोई और चीज है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई प्रतीक बना दिया, कोई क्या है, चिन्ह है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टार बना दिया, यहाँ पर कोई गोला है और यहाँ पर कोई वर्ग है। और इस पर मैंने कोई यानी कोई त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर कोई वर्ग है और यहाँ पर कोई गोला है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टार के विपरीत वाली सतह पर कौन सा चिन्ह होगा? तो कैसे पता करेंगे? देखिए अभी जो हमने अभी पढ़ा है अंकों के बारे में, दो सतहों को लेकर हल करने के नियम, वही नियम इस पर भी लागू होगा। बस वहां पर क्या थे, अंक थे, और यहाँ पर क्या है, कोई चिन्ह है, कोई रंग है, कोई प्रतीक है। तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्टार के विपरीत वाली सतह पर कौन सा चिन्ह होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर गोला है और यहाँ पर वर्ग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी गोला है और यहाँ पर भी वर्ग है। अब क्या हो रहे हैं, दो सतह क्या है, समान है। तो हमने पढ़ा है कि तीसरा जो सतह होगा एक दूसरे के विपरीत में हो जाएंगे, यानी कि स्टार का जो विपरीत है वो हमारा हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा। यदि दो सतह समान है दो पासों में, अगर दो पासे हैं, यदि दो सतह क्या है, समान है दोनों में, तो जो तीसरा वाला होगा एक दूसरे के विपरीत में होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। तो हमारा स्टार का जो विपरीत होगा वो हमारा हो जाएगा त्रिभुज। अब मान लीजिए आपके पास कोई और दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बना दूं मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डॉट हो गया। ये क्या हमारा है, गोला नहीं है, ये हमारा कोई डॉट है। क्या है, डॉट है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके विपरीत में कौन सा चिन्ह होगा, इसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा चिन्ह होगा? तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा समान है। क्या है, कौन सा समान है? तो आप देखेंगे स्टार इसमें है और वर्ग है। तो आप देखेंगे इसमें स्टार नहीं है लेकिन वर्ग है। तो हम कैसे हल करते थे, यदि एक सतह दो पासों में समान रहता था तो कैसे हल करते थे? हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त में संख्याओं को लिखना शुरू करते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्त में संख्याओं को, यानी कि जो हमारे ये अक्षर है, यानी कि जो हमारे चिन्ह है, उनको हम बनाना शुरू करेंगे इस ओर से ऐसे। तो हमारा हो गया वर्ग। उसके बाद हम स्टार को बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्टार। उसके बाद हम डॉट को बनाएंगे, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर है डॉट। उसके बाद इसको हम यहाँ शुरू करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा त्रिभुज। उसके बाद हमारा हो जाएगा गोला। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस डॉट के पीछे कौन सा प्रतीक होगा? तो हमारे डॉट के पीछे हमारा क्या होगा, गोला होगा। जो हमारे ये दोनों आए हैं ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत में है। अब इसके विपरीत में क्या होगा हमको नहीं पता है, हमको इसके विपरीत में क्या होगा हमको नहीं पता है। जो हमारा 1 से 6 तक अंक होता था उसमें हम पता कर लेते थे कि इसके विपरीत में क्या होगा, क्योंकि हमको पता रहता था कि जो हमारे सतह हैं वो 1 से 6 तक होते थे। तो हमको 5 पता चल गया है, और जो हमारा छठवां होगा वो तो हम ऐसे ही जान जाएंगे कि यही बचा होगा। लेकिन ये हमारा चिन्ह है, चिन्ह की बात हो रही है, तो कौन सा चिन्ह इसके विपरीत में हो सकता है ये हमको नहीं पता है, तो इसे हम छोड़ देंगे। और क्वेश्चन में पूछ भी नहीं रहा है, यदि इससे पूछ ले, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए वर्ग के बारे में पूछ ले, क्या करें, वर्ग के बारे में पूछ ले, हमसे पूछा जाए कि इस वर्ग का विपरीत बताइए। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इस वर्ग के विपरीत वाले सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, तो कैसे बताएंगे? तो हम देखेंगे स्टार यहाँ पर है, डॉट यहाँ पर है। तो आप देखेंगे ना ही यहाँ पर स्टार है ना ही यहाँ पर डॉट है, तो इस तरह का क्वेश्चन पहले नंबर पूछेगा ही नहीं। अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि मानक पासा होगा या फिर कोई हमारा सामान्य पासा होगा, तो ऐसा नहीं पूछेगा। पूछ सकता है लेकिन जो विकल्प देगा उसमें क्या होंगे, इस तरह से कोई दिया होगा, कोई इस तरह से दिया होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाला हमारा गलत होगा, ये वाला हमारा सही होगा। या फिर ऐसे भी दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, टिक लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा हो सकता है। तो इस तरह से नहीं पूछेगा, कोई ना कोई हमारा समान होगा, कोई ना कोई हमारा समान होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए एक तरीका हमारा और भी रहता था, अगर केवल एक ही सतह समान रहता था तो वो तो हम जान चुके हैं। अब मान लीजिए हमारा क्या हो जाए,
अगर 3 सतह दिए हों यानी कि 3 पासे दिए गए हों तो हम कैसे पता करेंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में जाना था कि 3 सतह हो या फिर यानी कि 3 पासे हो या फिर 4 पासे हो कैसे हल करते हैं। हम 2 सतह यानी कि 2 पासों को लेकर हम हल करते थे, तो 2 पासों को लेकर हम हल करेंगे कितना भी पासा हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पासा और बना दिया, क्या किया, एक पासा और बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टार बना दिया, इस तरह का स्टार जो है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह का स्टार स्टार बना दिया, और यहाँ पर मैंने एक वर्ग बना दिया, वर्ग नहीं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया। ये क्या त्रिभुज है। अब हमको पता करना है कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस तरह से 3 पासे दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि इस वाले चिन्ह के विपरीत वाली सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हमको, देखिए दो ही पासों को लेकर हल करना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंकों को लेकर कैसे हल करते थे नियम, वही नियम इसमें भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पासों को लेकर हल करेंगे। 2 पासों को लेकर हल कैसे करते हैं तो हमको पता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो देखते हैं और कहीं पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर स्टार है, यानी कि एक एक चिन्ह समान है। तो हम या तो इसको लेकर हल कीजिए या फिर इसको लेकर हल कीजिए, दोनों में समान आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेकर और इसको लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा क्या समान है, ये त्रिभुज समान है, यानी कि एक सतह क्या है इन दोनों पासों में समान है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज अक्षरों को लिखना शुरू करेंगे। तो हमारा हो गया त्रिभुज हो गया, उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टार, ए वाला हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टार हो जाएगा इस तरह का। अब उसके बाद हमारा यहाँ शुरू होता है, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज, उसके बाद हमारा हो जाएगा गोला, उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ग। यानी कि इस स्टार के पीछे वाली यानी कि स्टार के विपरीत वाली सतह पर हमारा गोला होगा। लेकिन अगर आप इसको और इसको लेकर हल करते हैं, देखिए हमारा क्या समान है, ए स्टार समान है और यहाँ पर भी स्टार है, यानी कि एक चिन्ह केवल समान है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टार को बनाते हैं, उसके बाद हम क्लॉकवाइज अक्षरों को लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, डॉट है, उसके बाद हमारा क्या वर्ग है, उसके बाद हमारा, अब इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, स्टार बनाते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा ए वाला त्रिभुज हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा ए वाला स्टार हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसके विपरीत में एक गोला आ गया है, तो अब इसके विपरीत में ए वर्ग कैसे आ सकता है। अब दो दो तो हो नहीं सकते हैं, तो दो दो इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने ये अपनी मर्जी से इस पासे को बनाया है। लेकिन जो आपसे किताब में यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में आएगा वो हमारा इस तरह का सिचुएशन नहीं बनेगा। यानी कि ये दोनों, अगर यहाँ पर स्टार के इस वाले चिन्ह के विपरीत में गोला है तो इसको भी हल करेंगे तो इसके भी विपरीत में हमारा गोला ही आएगा इसके जगह पर। तो इस तरह से हमारा समान ही रहेगा। लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, इसलिए हमारा इस तरह का हो गया। लेकिन हल कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे, आपका जो होगा क्वेश्चन वो सही होगा इस तरह से। तो हमको अगर मान लीजिए आपके पास 2 पासे दिए गए हों, यदि 3 पासे दिए गए हों, यदि 4 पासे दिए गए हों या फिर 5 पासे दिए गए हों, हम क्या करेंगे, 2 पासों को लेकर हल करेंगे। क्या करेंगे, 2 पासों को लेकर हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे, एक हमारा ये तरीका है और दूसरा हमारा हो जाएगा 2 सतह समान होंगे और तीसरा वाला हमारा विपरीत में हो जाएगा। इस तरह से हमको हल करना होता है। यानी कि जिस तरह से हम अंकों में हल करते थे सेम उसी तरह से हमको इसमें भी हल करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई अक्षर भी आ सकता है, इनसे भी अलग आ सकता है कोई। जैसे मान लीजिए मैं इसे मिटाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें क्या है, 2 पासे बने हुए हैं, क्या है, 2 पासे बने हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वी लिख दिया और यहाँ पर ओ हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, जी हो गया। और मैंने यहाँ पर एक और पासा बना दिया है यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, 1 2 3 4 5, और मान लीजिए हमारा हो गया वी, यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया। अब मान लीजिए बहुविकल्प में आपको दिया है
एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ए में दिया है वी दिया है, बी में हमारा दिया है बी दिया है, और सी में हमारा दिया है ओ दिया है, और डी में हमारा दिया है क्या दिया है, 8 दिया है। इस तरह से दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अक्षर छूट गया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अक्षर छूट गया है, तो आप कैसे पता करेंगे। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इस दोनों पासों में कौन सा, आप यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि इन धनुष में कौन सा रंग इन दोनों पासों में छूट गया है, तो आप कैसे पता करेंगे। ये हमारा कोई पासे वाला खेल नहीं है, ये हमारा अभी हमारा ये पासे वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा अलग क्वेश्चन बन गया। इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि इन धनुष में कौन सा रंग, जो 7 रंग होते हैं आपको पता होगा, जो 7 रंग होते हैं उसमें से कौन सा इसमें छूट गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन धनुष में 7 रंग होते हैं। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा, आपको 7 कलर नहीं बताएगा, ऐसे पूछेगा कि इन धनुष में जो कलर होता है उसमें से कौन सा कलर इसमें छूट गया है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और अक्षर बना दिया, यह लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आप बताइए कौन सा रंग छूट गया है, तो आप कैसे पता करेंगे। जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो इंद्रधनुष में जो कलर होता है उसे हम कहते हैं विग्योर। क्या कहते हैं, विग्योर कहते हैं। इसमें क्या है, 3 3 6 और एक 7 हो गया। अब आप देखेंगे जो हमारा वी है वो आ चुका है, जो हमारा आई है वो भी हमारा आ चुका है, जो हमारा बी है वो भी हमारा आ चुका है, जो हमारा जी है वो भी आ चुका है, जो हमारा वाई है वो भी आ चुका है, जो हमारा ओ है वो भी आ चुका है। लेकिन जो हमारा आर है वो नहीं आया है, यानी कि जो हमारा आर है वो छूट गया है। तो यही हमारा होगा, विकल्प में अगर आर दिया तो उसी को हम टिक लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी पूछ सकता है पासे को देकर। अब इस पासे को आप हल नहीं कर सकते हैं, आप कैसे हल करेंगे। इसमें तो कोई हल करने वाला है ही नहीं, इसमें ना ही कोई कॉमन है। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया हूँ कि अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है तो उससे कैसे हल करेंगे। तो ऐसा तो पहले नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो कुछ इस तरह से पूछेगा, और वो आपको नॉलेज यानी कि आपके बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कलर के बारे में पूछ लिया, इंद्रधनुष के बारे में, तो इसमें देखिए कोई भी रंग मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि विग्योर है, यानी कि जो हमारे इंद्रधनुष है जो उसमें क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। जब आपको ये पता होगा 7 रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं ये पता होगा, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो पहले नंबर तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो कुछ इस तरह से पूछेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई इसमें समान होगा। अगर कोई समान नहीं है, तो अगर अक्षर में है या फिर कोई प्रतीक में है या फिर कोई चिन्ह में है, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई समान नहीं है तो उसमें लिख देगा इनमें से कोई नहीं, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। लेकिन अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा किसके बारे में, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, इनकी पता होना चाहिए। जैसे इन धनुष में 7 रंग होते हैं तो आपको 7 पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए और कुछ दे देता है, यहाँ पर प्रतीक होता, अब प्रतीक में कोई मैच नहीं करता, तो आपको बहुविकल्प में कुछ ऐसा ऑप्शन जरूर देता कि आपको लगता कि हाँ यही सही है। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई पर टिक लगा देते, कहने का ये मतलब है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते सीधे को नई वीडियो में, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी लगा सकते हैं जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो बहुत ही आसान होता है। इस तरह का तो हर कोई क्वेश्चन लगा लेता है, लेकिन कुछ अलग ही तरह का पूछता है, जैसा कि ए विग्योर वाला है ऐसा पूछता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तभी लगा पाएंगे।